धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती, जो सालों से मुंबई की धड़कन और संघर्ष की जमीन रही है। करीब 600 एकड़ में फैली ये बस्ती न केवल भीड़, संकरे रास्तों और टिन की छतों की कहानी है, बल्कि लाखों सपनों, मेहनत और जज्बे की भी तस्वीर है। अब वही धारावी बदलने जा रही है, एक नए युग में कदम रखने को तैयार है। सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत धारावी का रीडेवलपमेंट हो रहा है। पुरानी झुग्गियों को हटाकर यहां एक स्मार्ट, संगठित और आधुनिक टाउनशिप बनाई जाएगी, जहां होगा बेहतर रहन सहन, साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं और सम्मान के साथ जीने का हक। यह सिर्फ इमारतें नहीं होंगी, बल्कि उन लाखों लोगों के सपनों को छत और पहचान मिलेगी जो अब तक तंग गलियों में ही अपनी दुनिया समेटे बैठे थे। यह परियोजना सिर्फ शहरी विकास नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का प्रतीक है। धारावी अब सिर्फ एक स्लम नहीं, बल्कि नए भारत की उम्मीदों की सबसे सच्ची तस्वीर बनने जा रही है। धारावी रीडेवलपमेंट का मास्टर प्लान भले ही फाइनल हो गया हो, लेकिन जमीन पर इसके विरोध की चिंगारी अब लपटें बनने लगी है। ये विरोध कोई राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि हजारों लोगों की असुरक्षा, डर और गुस्से की आवाज है। उन लोगों की जिन्होंने सालों से धारावी को अपना घर बनाया, लेकिन अब उनके भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। रीडेवलपमेंट प्लान में फिलहाल सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर रहने वालों को ही घर देने की योजना है। बाकी मंजिलों पर रहने वाले हजारों परिवारों के लिए कोई स्पष्ट समाधान नहीं दिख रहा। क्या उनकी सारी उम्मीदें, सारी मेहनत और यादें एक फैसले में खत्म कर दी जाएंगी? धारावी के लोग पूछ रहे हैं, क्या विकास का मतलब है हमें उजाड़ना? क्या हमारे घर, हमारी जिंदगी इतनी सस्ती है? यह विरोध सिर्फ एक आंदोलन नहीं, एक जंग है पहचान, हक और इज्जत की। एक उम्मीद है कि विकास सिर्फ ऊंची इमारतों तक सीमित न रह जाए, बल्कि हर मंजिल, हर इंसान, हर आंसू और हर मुस्कान तक पहुंचे। अगर यह रीडेवलपमेंट सच में बदलाव है, तो वह सबके लिए समान होना चाहिए, न्यायपूर्ण, संवेदनशील और समावेशी। धारावी, जो आज करीब 10 लाख लोगों की जिंदगी, सपनों और संघर्षों का घर है, अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है। लेकिन इस बदलाव के साथ एक बड़ी कीमत भी सामने आ रही है। सरकारी प्रेजेंटेशन में बताया गया कि पुनर्विकास योजना के बाद धारावी की आबादी घटकर सिर्फ 4.9 लाख रह जाएगी, यानी लगभग आधे लोगों को यहां से जाना होगा। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये 50% लोगों के घर, उनकी जड़ें और उनका वजूद है। अगले 10 सालों में भीड़ कम होगी, सुविधाएं बढ़ेंगी और टाउनशिप का सपना साकार होगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या इस विकास में सबको जगह मिलेगी? वे लाखों लोग जो आज धारावी की गलियों में रहते हैं, क्या वे इस बदलाव का हिस्सा बनेंगे या बस एक फाइल में अवांछित कहे जाएंगे? विकास तब तक अधूरा है जब तक उसमें सबकी हिस्सेदारी न हो। धारावी की पहचान सिर्फ उसकी बस्तियां नहीं, उसके लोग हैं। और अगर वो लोग ही न रहे, तो नया धारावी सिर्फ इमारतों का ढांचा बनकर रह जाएगा, बिना आत्मा के, बिना जीवन के। इस योजना को चाहिए संवेदनशीलता, न्याय और वो इंसानियत जो विकास की नींव बनती है। धारावी, जिसकी हर गली में मेहनत की महक है, अब रीडेवलपमेंट की राह पर है, लेकिन इसके साथ जुड़ी हैं लाखों जिंदगियों की अनकही कहानियां। मुख्यमंत्री को दी गई प्रेजेंटेशन में बताया गया कि पुनर्विकास के बाद धारावी में लगभग 3 लाख मूल निवासी रहेंगे। वे लोग जो आज झुग्गियों या अधिकृत इमारतों में रहते हैं। इसके अलावा 1 लाख नए लोग उन इमारतों में बसेंगे जो बिक्री के लिए बनाई जाएंगी। लेकिन यह सवाल भी खड़ा होता है, क्या यह नया धारावी उन लोगों का होगा जो आज इसे जीते हैं, या सिर्फ उन लोगों का जो इसे खरीदेंगे? जिन इलाकों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है, वहां अब भी 65,000 से 70,000 लोग रहेंगे, यानी विकास की रेखा उनके दरवाजे से होकर नहीं गुजरेगी। और जब अगले 7 सालों तक यह प्रोजेक्ट चलेगा, तब लगभग 16,000 लोग और जुड़ जाएंगे। लेकिन क्या उनके लिए जगह होगी? यह सिर्फ संख्या का खेल नहीं, यह जीवन के अधिकार की बात है। हर घर जो टूटेगा, उसके साथ एक सपना भी टूटेगा। हर ईंट जो हटेगी, उसके नीचे कुछ यादें दबी होंगी। और हर नया फ्लैट जो बनेगा, उसमें यह सवाल गूंजेगा,
क्या मेरा भी इसमें हिस्सा है? पुनर्विकास का मतलब सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि इंसान के आत्मसम्मान को भी नया आकार देना है। अगर विकास सबका नहीं, तो वो सिर्फ नक्शे पर एक योजना है, जमीनी हकीकत नहीं। धारावी, जो कभी सिर्फ मुंबई की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती मानी जाती थी, अब एक नया शहर बनने जा रही है। लेकिन इस बदलाव की पटकथा उतनी ही जटिल है जितनी इसकी गलियां। इस ऐतिहासिक पुनर्विकास परियोजना के पीछे हैं SVR श्रीनिवास, जो न केवल धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के CEO हैं, बल्कि इस काम के लिए बनाई गई कंपनी नवभारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन भी हैं। यह कंपनी अडानी ग्रुप 80% और महाराष्ट्र सरकार 20% की संयुक्त भागीदारी से नई धारावी की नींव रख रही है। सरकार के प्रेजेंटेशन में इसे एक जेंट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट कहा गया है, यानी झुग्गियों को हटाकर वहां एक आधुनिक ऊंची इमारतों वाला शहर बसाना। यहां बनेंगे 2.5 वर्ग किलोमीटर में ग्रीन स्पाइन, एक भव्य सेंट्रल पार्क, वाटरफ्रंट और म्यूजियम, एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब, मिक्स्ड यूज नेबरहुड जहां ऊंची इमारतों में घर होंगे और नीचे पारंपरिक कारीगरों की दुकानें। जीवन और आजीविका के साथ यह सब सुनने में एक सपना लगता है, लेकिन उन लाखों धारावीवासियों के लिए यह सपना जमीनी सच्चाई से कितना जुड़ पाएगा? क्या वह कारीगर जो पीढ़ियों से मिट्टी के बर्तन बना रहा है, वही ऊंची इमारत में अपने चूल्हे को फिर से जला पाएगा? क्या वह बच्चा जो तंग गलियों में पला है, उसे वाकई उस सेंट्रल पार्क में खेलने का मौका मिलेगा? यह प्रोजेक्ट अगर सिर्फ ग्लैमर और गगनचुंबी इमारतों तक सीमित रह गया, तो वो धारावी नहीं होगा, वो एक नकली तस्वीर होगी। सच्चा विकास तब है जब बदलाव उन लोगों तक पहुंचे जो बदलाव के बीच से गुजर रहे हैं। और तभी यह परियोजना जेंट्रिफिकेशन नहीं, बल्कि न्याय और पुनर्जन्म कहलाएगी। एक नई धारावी जिसमें हर आवाज की जगह हो। सरकार ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, सायन और माहिम को धारावी से जोड़ने के लिए 5 नए एंट्री पॉइंट्स प्रस्तावित किए हैं और इसके साथ कुल पुनर्विकास लागत 95,790 करोड़ आंकी गई है। ये आंकड़े जितने बड़े हैं, उतने ही गहरे सवाल खड़े कर रहे हैं। जब 50% से ज्यादा लोग इस योजना से बाहर कर दिए जा रहे हैं, तब जिन लोगों को लाभ दिया जा रहा है, उन्हें भी केवल 350 स्क्वायर फीट का घर मिलेगा। वो भी सिर्फ उन्हें जो 1 जनवरी 2000 से पहले ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे हैं। किसी ने ऊपरी मंजिल पर सिर छुपाने की कोशिश की थी, किसी ने थोड़ी जगह जोड़ ली थी। अब वही लोग इस योजना के दायरे से बाहर हैं। क्या यह सिर्फ कागजों की भूल है या एक सोच समझा बहिष्कार? कंपनी का दावा है कि 350 स्क्वायर फीट मुंबई की दूसरी स्लम योजनाओं से 17% ज्यादा है, लेकिन वास्तव में सवाल यह है, क्या यह सिर्फ जगह की बात है या हक की? अगर यह योजना वास्तव में धारावी के लिए है, तो क्यों लाखों लोगों की जिंदगी अधर में है? क्यों नहीं मिल रहा हर निवासी को 500 स्क्वायर फीट का सम्मानजनक घर, जैसा वादा किया जा रहा है? धारावी, जहां लाखों लोगों ने सालों से जिंदगी को किसी तरह समेट कर जिया है, अब उन्हीं लोगों से कहा जा रहा है, आप इस जमीन पर हैं, पर इस जमीन पर अब आपका हक नहीं है। सरकार के हालिया प्रावधानों के मुताबिक 2000 से 2011 के बीच ग्राउंड फ्लोर पर बसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलेगा, लेकिन धारावी के बाहर 2011 से पहले बनी पहली मंजिल पर रहने वालों को सिर्फ 2,50,000 रुपए में 300 स्क्वायर फीट का घर मिलेगा, वो भी धारावी से बाहर। 1 जनवरी 2011 से 15 नवंबर 2022 के बीच ऊपरी मंजिलों पर जो लोग रह रहे हैं, उन्हें मिलेगा एक किराया खरीद योजना। 12 साल तक किराया देने के बाद ही वो अपने घरों के मालिक बन सकेंगे। उनसे कहा जा रहा है कि आप चाहें तो 12 साल का किराया एक मुश्त दे दें और अपने ही घर को अपना बना लें। क्या ये इंसाफ है? जहां एक और कुछ लोगों को बिना किसी कीमत के घर मिल रहा है, वहीं दूसरे लोगों को उनके घर का हक किस्तों में दिया जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं, हमने भी तो बारिश में भीगते हुए
धूप में तपते हुए इन्हीं गलियों में जिंदगी बिताई है, तो हमारा कसूर क्या है? क्यों हमारा पता धारावी में है पर हमारा भविष्य कहीं और खिसकाया जा रहा है? NIMDPL कह रही है कि हम केवल घर बनाएंगे, लेकिन उन घरों की किस्मत कौन तय करेगा? यह योजना अगर न्याय की नींव पर नहीं बल्कि शर्तों और सीमाओं पर टिकी रहेगी तो यह सिर्फ विकास नहीं, विस्थापन कहलाएगा। धारावी के पुनर्विकास में अगर हर निवास की कहानी नहीं सुनी गई तो यह योजना केवल चमकते टावरों का शहर बनकर रह जाएगी, लेकिन आत्मा से खाली। वास्तविक पुनर्विकास तब होगा जब हर गली, हर मंजिल और हर इंसान को बराबरी से जगह दी जाएगी, सम्मान के साथ, हक के साथ।